एक और चीज़ बताना है, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं या एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आजकल के समय में तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके दौरान क्या है, कोई भी कंपनी मिस सेलिंग नहीं कर सकती। मिस सेलिंग का मतलब ये है, आजकल देखो रेफरल मार्केटिंग चल रहा है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी है, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा हो या सर्विस बेच रहा हो, किसी भी प्रकार की चीज़ आपको जो बेच रहा है वो, चाहे वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस तो आप समझते होंगे, नहीं समझते तो उसका एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी चीज़ बेच रहा है तो वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, ठीक है। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे ऑनलाइन बहुत से कोर्स हैं तरह तरह की चीज़ों को सीखने के, तो लोग उसको ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहाँ से आपको लर्निंग मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, एक सर्विस मिल रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ की कोई भी जो कंपनी, कहने का मतलब है मिस सेलिंग नहीं कर सकती, कोई चीज़ गलत बताकर आपको नहीं बेच सकती, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मेरे पर्पस ये समझाना है आपको कि ज़्यादातर मेरे केस में क्या, अब इंश्योरेंस का सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ ये देखने को मिलती है कि लोगों के साथ मिस सेलिंग होती है। मतलब ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे ये समझ में आ रहा है कि मिस सेलिंग हो रही है, मतलब उनको बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या आपका जनरल इंश्योरेंस से संबंधित हो, गाड़ी घोड़े की पॉलिसी हो, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, तो जो आपको शुरुआत में फ़ायदे बताए गए हैं, उसका आप बाकायदा लिखित में आप PDF ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। उसकी आप इंक्वायरी प्रॉपर कर सकते हैं चालू कराने से पहले, ठीक है। चालू कराने के बाद जो कैंसिल का प्रोसेस वो काफ़ी जटिल हो जाता है, वो कैंसिल नहीं होती है, ठीक है। तो सारी टर्म एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से समझिए, कहीं पे भी मिस सेलिंग नहीं होता है, और कोई भी कंपनी मिस सेलिंग नहीं कर सकती। मिस सेलिंग करके कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ तक कि यदि आप कोई पॉलिसी कराते हैं और मान लीजिए यदि आपसे मिस सेलिंग हुई है, तो जब आप कोई पॉलिसी कराते हैं उसकी आपको रसीद मिलती है, उसके बाद 15 दिन का अंडर प्रोसेस का टाइम होता है, जिसके दौरान आपको पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर किया जाता है। 15 या 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो भी पॉलिसी आपने कराई है उसका पॉलिसी बॉन्ड आपके पोस्टल एड्रेस पर डिलीवरी होगा, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद से 15 दिनों के बाद तक, 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। ये ऑप्शन रहता है। कोई भी कंपनी का पॉलिसी बॉन्ड आपको डिलीवर होने के 15 दिन बाद तक का टाइम आपको रहता है, ठीक है। 15 दिन बाद तक आप चाहें तो उस चीज़ को, उस डील को बंद कर सकते हैं, पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसके 15 दिन बीतने के बाद फिर उसमें आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, फिर चलाना होगा, फिर वो 3 साल 4 साल जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन है, उसके बाद उसको आप सरेंडर वगैरह कर सकते हैं, जिसमें सरेंडर में तो घाटा होता है, काफ़ी पैसा कटता है। सरेंडर का सजेशन कभी किसी को मैं देता नहीं हूँ वैसे, या फिर आप उसको चलाइए, ठीक है। तो सरेंडर करने में आपका डूबेगा, इससे अच्छा आप उसको चलाइए। तो यदि आपके साथ कोई मिस सेलिंग हुई है तो आपका पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको बंद करा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑफिस से संपर्क करके आप उसको बंद करा सकते हैं। तो बहुत रेयर केस में हालांकि ये होता है, बाकी वैसे कोई मिस सेलिंग वगैरह होती नहीं है, ना कंपनी का कोई पर्पस है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर आपसे कोई गलत धारणा रख के कोई गलत चीज़ मिस सेलिंग करता है, कोई गलत चीज़ बता करके मिस सेलिंग करता है, तो उसका तोड़ मैंने बताया कि 15 दिन बाद यदि आपको पता चलता है कि भाई आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, तो कैसा हुआ, तो आप उसको जो है अपना पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मिस सेलिंग वैसे होती नहीं है, और सारी जानकारी आजकल का इतना अपडेटेड समय है कि सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। गूगल है, यूट्यूब है, सारे प्रोडक्ट की जानकारी आप बड़ी आसानी से ले सकते हो, किसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या नहीं। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि जो लोग पॉलिसी या कोई भी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसमें क्या, उस दौरान जो पूरी जानकारी वो लेते हैं, सपोज दैट वो लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, या बच्चे के विवाह के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह करके उसका इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हैं, इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस के साथ साथ तो एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब उस दौरान जिस समय प्लान किया गया, तो जो भी चीज़ें उनको समझाई गई,
तो उस समय जो चीज़ें समझाई गई, अब वो चीज़ें मान लीजिए 15 साल 20 साल का प्लान होता है, तो 15 साल 20 साल बाद किसको याद रहेगा? किसी को याद नहीं रहेगा कितना मिलेगा, कितना जमा होगा, क्या कैसा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ग्राहक का दायित्व है कि आप जो भी पॉलिसी करा रहे हैं उसकी सारी डिटेल आप अपने पास शुरुआत में ही मांग लीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई जो एजेंट ने तो पॉलिसी कर दी, पॉलिसी करने के बाद अब वो 10 साल बाद थोड़ी उसको याद रहेगा, क्योंकि वो एक क्लाइंट के भरोसे थोड़ी है, उसके भी तो बहुत सारे क्लाइंट हैं, सब जगह मैनेज करना है। प्लान आते हैं, बदल जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, कुछ चलते हैं कुछ बंद हो जाते हैं, आए दिन नए नए प्लान आते हैं। ठीक है, तो उसको इतना याद नहीं रहेगा, इसलिए आपकी जवाबदारी बनती है कि जो प्लान भी आप ले रहे हैं उसकी सारी डिटेल आप प्रिंट आउट ले करके रखें प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि कितना जमा होगा और कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये सब संपूर्ण जानकारी आप अपने पास रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और लिखित में रखिए, और शुरुआत में ही आप ये सब चीज़ें ले लीजिए। और देखिए कोई भी प्लान आप कराएंगे तो उसका बकायदा PDF वगैरह, PDF नहीं तो ब्रोशर है, पंपलेट है, उसमें सारी डिटेल आप लिख करके रख सकते हैं। यदि कुछ नहीं भी मिल रहा है तो आप एक कागज़ में नोट करके भी रख सकते हैं। हालांकि आजकल नोट करने का समय गया, अब डिजिटल समय में सारी चीज़ें प्रिंटेड आपको मिल सकती हैं। ठीक है, कोई भी प्लान जो होता है कंपनियों का, वो बाकायदा ऐप है हर कंपनी का, ऐप से कैलकुलेशन करके लोग निकालते हैं, उस ऐप का आप स्क्रीनशॉट हो गया या PDF हो गया, उसका आप प्रिंट आउट करा करके रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे शुरू में ही आप उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, बाद के लिए मत छोड़ें उस काम को, और ये ग्राहक की जिम्मेदारी होती है कि भाई वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसकी पूरी जानकारी रखे। ठीक है, जो दुकानदार है वो तो सामान बेच के चला गया, आपको उसको क्या, अंत में 12 साल 15 साल 20 साल बाद तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना उसकी, तो आपको पूरी जानकारी रखनी है उसकी। ठीक है, ये आपके साथ बाद में चल के दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।